नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय भैया सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार बताएंगे कैसे हैं दोस्तों, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त, हेल्दी, एकदम फिट। तो सभी का स्वागत है दोस्तों। विनायक 2.0 बैच रीजनिंग में नंबर सीरीज पार्ट 2 दूसरी क्लास है ना। दूसरी हमारी क्लास है नंबर सीरीज की। कल मैंने आपको क्लास में टाइप बताई थी, एक तो स्क्वायर वाली टाइप बताई थी, और एक क्यूब वाली बताई थी, और एक बताई थी आपको सम एंड डिफरेंस वाली, है ना। आज जो चलेगी वो गुणा एवं भाग वाली टाइप चलेगी, और एक स्पेशल केस चलेगा। दो टाइप आज होंगी। फिर कल नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पीवाईक्यू कराऊंगा, सीरीज वाली टाइप के पीवाईक्यू। आप देखोगे किस किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। हालांकि यहां भी मैंने बीच बीच में रखे हैं जो एग्जाम में अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे वो सारे, और फिर अदर एग्जाम में जो टाइप हो सकती हैं वो सारी टाइप आपको कराऊंगा। अच्छा, कल एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर आप रीजनिंग का बहुत सिलेबस जो है वो तेज लेकर चल रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो थोड़ा और स्लो कर देंगे। उसका कमेंट था, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ उस बच्चे का। चलो, वैसे मुझे लगता नहीं है कि मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लेके चल रहा हूँ। उस बच्चे ने कमेंट किया था दोस्तों, सर आप बहुत तेज चल रहे हैं, अभी सर भर्ती का कुछ पता नहीं है, आप क्वेश्चन ज़्यादा कराया करिए, हर टाइप के आप सिर्फ 2 क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, चलो, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएं, ठीक है। तो वैसे जो है ना, जो वर्कशीट दी जाती है 50 क्वेश्चनों की, फिर वो आपके थोड़ा सा मतलब आपको खुद मेहनत ना करने की जगह फिर वो मतलब जो आप वर्कशीट ले रहे हो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं देखो यहीं 4 4 5 5 क्वेश्चन कराऊं एक ही टाइप के, तो फिर वर्कशीट में फिर उसका फ़ायदा ही क्या है। ठीक है, वर्कशीट में उसका फ़ायदा उठाओ उन चीज़ों का। बाकी मैं 2 से कोशिश करूंगा 3 4 क्वेश्चन लेने की, ठीक है ना। आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। और थोड़ा स्लो चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब भर्ती आ जाएगी जब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देंगे, जब ऐसी बात है तो। चलो तो देखो जरा फटाफट से, ये है क्वेश्चन 4 11। ये होमवर्क वाला क्वेश्चन था ना, हाँ होमवर्क वाला क्वेश्चन था। तो फटाफट से बताओ आपके इस होमवर्क वाले क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। गुरुजी सही चल रहा है कोर्स, क्योंकि रिवीजन में समय मिल जाएगा। ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ठीक है ना। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा सा 1 2 एग्जाम्पल और बढ़ा दूंगा चीज़ों को लेकर, ठीक है। भैया आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, इस बार मुझे अपनी बेटी के लिए यूपीएसआई बनना है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल मेहनत करो, है ना, बिल्कुल मेहनत करनी है, सिलेक्शन आपका होगा निश्चित रूप से। 4 11 30 85 248 भाई फटाफट से बताओ क्या लॉजिक यहाँ पर होने वाला है। फटाफट से बताएंगे सभी लोग। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखो अगर मैं यहां देखूं तो यहां मैं ये लॉजिक तो लगा सकता हूं, 1 की पावर 3 प्लस का 3, 2 की पावर 3 प्लस का 3, 8 3 11, 3 की पावर 3 प्लस का 3 27 और 3 30, 4 की पावर 3 64 प्लस के 4। यहाँ थोड़ा सा मामला खराब हो जाता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंस के साथ लेकर चलेंगे। इस क्वेश्चन को किसके साथ लेकर चलेंगे, डिफरेंस। 4 से 11 पर चलेंगे 7 का अंतर, 11 से 30 पर चलेंगे 19 का अंतर, 30 से 85 पर चलेंगे तो भैया 55 का अंतर, 55 से 85 से यहाँ चलोगे तो 8 में से 5 गया 3, और 14 में से 8 गया 6, 163। 7 19 55 163, 7 19 55 163। अब इस डिफरेंस के ऊपर भी डिफरेंस कर लो जब लॉजिक नहीं दिख रहा तो, है ना। तो 7 और 19 पर चलोगे तो 12 का डिफरेंस है। यहाँ चलूंगा 15 में से 9 गया 6, और 4 में से गया 3 36। यहाँ देखूंगा 13 में से 5 गया 8, और 15 में से 5 गए तो 10। ये जो बन रहा है अब नीचे 12 तिया 36, 36 तिया 108, और 108 में 3 की गुणा करोगे तो 324 बनेगा। 324 इसमें जुड़ जाएगा, वो यहां पर आकर जोड़ देना आप, है ना। तो 4 और 3 7 हो जाएगा,
6 2 8 हो जाएगा, 3 और 1 4, 487 को इसमें जोड़ दो, 487 को इसमें जोड़ दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपको डिफरेंस वाला लॉजिक बता रहा था इसलिए मैंने इसको डिफरेंस पर किया, वरना ये क्वेश्चन यहां पर भी सॉल्व हो जाता। तो आप जोड़कर देखोगे 8 7 15, तो 735 जो है वो आपका आंसर होने वाला है, 735 आपका आंसर होने वाला है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हम दूसरे रूप में करें ना, ये डिफरेंस वाली टाइप थी ना कल जो चल रही थी, तो इसलिए मैंने इसको डिफरेंस पर किया। ये नोट करना चाहो आप नोट कर सकते हो, बाकी आप डायरेक्ट भी सवाल को कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, 4 से 11 पर जाना है तो 4 तिया 12 माइनस का 1, 11 तिया 33, 11 तिया 33 माइनस के 3, ऐसे कर सकते थे। 30 तिया 90, 30 तिया 90 माइनस के 5, ये आसान हो जाता। तो वो डिपेंड करता है कि एग्जाम में कौन सा लॉजिक हमारे माइंड पर क्लिक कर रहा है। रास्ते बहुत सारे होते हैं, पर पता नहीं कौन सा क्लिक कर जाए। डिफरेंस वाला, किसी के माइंड में डिफरेंस आ रहा है तो डिफरेंस से कर लिया, किसी के माइंड में ये आ गया तो इससे कर लिया, नो प्रॉब्लम। 85 तिया करोगे तो भैया, और उसमें से 7 घटाएंगे, अब जो नंबर आएगा गुणा 3 करके -9 घटा देना। 3 अट्ठे 24 और 3 चौक 12 2 14 44 और 9 35, 3 दूनी 6 और 1 7, बिल्कुल आएगा 735। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। सी वाला विकल्प आपका जो है वो एकदम सही होगा, एकदम शानदार। मतलब 3 की मल्टीप्लाई करके -1 -3 -5 -7 माइनस का 9, ये जो हमारे ऑड नंबर्स हैं उनको घटाकर लिख रहा है। डिफरेंस से करना चाहो ऐसे हो जाएगा, और जो डायरेक्ट गुणा से करोगे तो ऐसे हो जाएगा। तो ये गुणा वाले लॉजिक आपको बहुत मिलेंगे, क्योंकि अभी गुणा वाला मैंने बताया नहीं था, इसलिए मैंने इसको गुणा पर ना करके ऐसे बताया। ठीक है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उसी पर, अभी सम एंड डिफरेंस वाले पर ही चल रहा है। ये वाली टाइप देखो, टेबल के ऊपर चीजें मिलेंगी। ये टाइप जो है वो टेबल वाली है। जो डिफरेंस होता है वो किसी पहाड़े के रूप में होता है। टेबल, मान लो आपको 11 का पहाड़ा मिल जाए, 11 22 33 44 ऐसे डिफरेंस बढ़ता चला जाए। 13 का कई बार आया, 13 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौके 52, और 19 का कई बार पूछा गया है, 17 का कई बार पूछा गया है, यहां तक कि 23 का टेबल भी पूछा गया है, 23 23 दूनी 40, 23 3 69, इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस जो है वो एक टेबल के रूप में हो सकता है। 27 से 44 पर चलोगे तो 14 में से 7 गया 7, तो यहां 17 का अंतर है। इधर चलूंगा, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 4 गया तो 3 34, तो 17 17 दूनी 34। आगे बढ़ा, यहां 51 हो रहे होंगे, देखो 9 में से 8 गया 1, 12 में से 7 गया 5, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौके 68। अब जो नंबर आएगा वो आएगा 17 पंजे 85, 85 जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। 85 को ऐड कर देना, 85 को ऐड कर देना, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। 7 5 12, 2 हासिल गया 1, 10 8 18, 482 वाला ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम परफेक्टली राइट आंसर। चलो, बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगली टाइप हमारी स्टार्ट होती है टाइप नंबर 4। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप होगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना इस वाली टाइप से रहती है एग्जाम में, सबसे ज्यादा। आप देखोगे यूपीएसआई में भी बहुत सारे क्वेश्चन इस वाली टाइप से पूछे गए हैं। टाइप 4 है गुणा व भाग पर आधारित प्रश्न, गुणा व भाग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। गुणा भाग मिलेंगी, कहीं हो सकता है कि डिफरेंस गुणा भाग पर मिले, या हो सकता है गुणा करके, जैसे मान लो मैं कोई भी नंबर स्टार्ट कर दूं, जैसे मैं यहां से चलूं तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटाया 5, 5 दूनी 10, 10 में से 1 घटाया 9, 9 दूनी 18 -1 कर दिया 17। अगला वाला आपसे पूछ लिया जाए। ये चीजें हैं गुणा और भाग पर। जोड़ भी सकता है गुणा के साथ, घटा भी सकता है, भाग भी कर सकता है, कहीं गुणा के साथ भाग दोनों एक साथ चल सकते हैं। तो वो सारी चीजें आपको यहां पर मिलेंगी टाइपों में। पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक टाइप से शुरुआत। मास्टर साहब, आपके क्लास का वेट मेरी दादी डेली करती हैं और आपका पढ़ाया समझ भी जाती हैं।
दादी जी को प्रणाम बोलो पहली बात तो, और दादी जी से बोलो यूपीएसआई की तैयारी ना करें, कंपटीशन ना बढ़ाएं, ठीक है। चलो आंसर बताओ भाई, कंपटीशन ना बढ़ाएं वरना ये जो और बच्चे हैं ये थोड़ा फेल हो जाएंगे। ये देखो क्वेश्चन 1470, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, दिख रहा होगा सभी का आंसर भी आ गया होगा। भैया मेरी जो पीछे की क्लास छूटी है कैसे कवर करूं बेटा? शुरुआत से जो चीजें छूटी हुई हैं उनको 1.5 2 2 घंटे की क्लास, मतलब उस हिसाब से लेके आप लाइव पर पहुंच जाओ धीरे धीरे, शुरुआत वहां से ही करो, है ना, शुरुआत से। मान लो मैथ का कोई चैप्टर चल रहा है, अगर आप बीच में जाओगे तो फिर दिक्कत होगी। रीजनिंग का कोई चैप्टर चल रहा है, बीच में जाओगे दिक्कत होगी। शुरुआत से ही करो उन सारी चीजों को एकदम प्रॉपर सीक्वेंस वे में, थोड़ा टाइम ज्यादा देना, लाइव पर आ जाओगे बिल्कुल। मैं यहाँ 14 से भैया 70 की तरफ जा रहा हूं, तो 14 पंजे 70 बिल्कुल आसान दिखाई दे रहा है। 70 पंजे यहाँ भी 5 की गुणा हो रही है, 5 सत्ते 35, और यहाँ भी मैं देख रहा हूं तो 35 गुणा 5, 5 पंजे 25, 5 तिया 15 और 2 17, 175। अब मैं आगे भी 5 की ही गुणा करूंगा, 5 की मल्टीप्लाई आगे करूंगा, 5 0 0, 5 पंजे 25, हासिल गया 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, 5 एकम 5 3 8, 8750, 8750 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प राइट हो जाएगा। ये 8550 कौन दे रहा है भाई? कैलकुलेशन में भी गलती करते हो आप लोग, है ना, कैलकुलेशन में भी गलती कर रहे हो। अब ये 5 की गुणा करने में भी दिक्कत हो रही है क्या? ये तो नहीं होना चाहिए, और ये यूपीएसआई में पूछा गया है देखो 2021 में। नेक्स्ट देखना जरा, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएसआई में, मैंने बताया ना बहुत सारी टाइप पूछी गई है, गुणा वाली, भाग वाली। 240, 1200, 600, 3000 और 1500, कितना आसान सा क्वेश्चन है, कितना आसान सा क्वेश्चन है, देखते ही पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन पर क्या लॉजिक है। गुरुजी स्पीड में कमी मत करना, अगर भर्ती एकदम आ गई तो यूपीपी की तरह तो दिक्कत बन जाएगी। मैं दिक्कत नहीं बनने दूंगा, आप चिंता ना करें, मैं अपने अच्छे लेवल से सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से कराता हुआ चलूंगा, आप उसकी चिंता छोड़ दो। चाहे मुझे फिर अगर भर्ती जल्दी आ रही है तो 2 घंटे की क्लास लगानी पड़ेगी फिर, हालांकि अभी समय है, आप बेफिक्र रहिए। बहुत अच्छे से और बहुत शानदार तरीके से विद रिवीजन, रिवीजन के साथ आपका कोर्स करवाऊंगा पूरा, रिवीजन भी मैं खुद करवाऊंगा, आप करते रहो वो अच्छी बात है, बाकी मैं भी कराऊंगा, ठीक है ना, आप निश्चिंत रहिए। 240 से 1200 पर जाना है तो कैसे जाएंगे? 24 पंजे 120, तो 5 की गुणा हो गई। 1200 से 600 पर जाओगे तो यहां तो आधा हो रहा है, 1200 का आधा 600, 600 पंजे 3000, 600 पंजे 3000, फिर 3000 का आधा कितना होता है भैया? 3000 का आधा 1500, और 1500 से अब चलोगे तो 5 की गुणा करनी पड़ेगी, 15 5 75, 7500 ऑप्शन नंबर 2, दूसरा वाला विकल्प राइट, दूसरा वाला विकल्प राइट है, 7500 बिल्कुल सही है। 7500, 5 की मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये वाली टाइप बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम्स में। 20, 10, 10:30, 10:30, 11:30, चेक करो अगला वाला क्वेश्चन क्या आएगा, जल्दी से बताएंगे। पहचानो बेटा पहचानो फटाफट से, कौन सा विकल्प? 20 से 10 पर जा रहे हो, फिर 10 से 10:30 पर जा रहे हो, फिर 10:30 से 10:30, यहां तो कुछ अंतर ही नहीं है, यहां तो सीधा सीधा मैं कह सकता हूं 1 की गुणा हो रही है, और यहां देखो दिखेगा ये लॉजिक, 10:30 से 10:30 1 की गुणा है, और यहां 11:30 है, यानी कि प्लस का 1 हो रहा है। अब दिक्कत ही क्या आ रही है बताओ? 20 से 10 पर चलोगे तो 0.5 की मल्टीप्लाई है, 0.5 की, और 10 से जब 10:30 पर चलूंगा तो 0.5 इंक्रीज हो रहा है, 0.5 की मल्टीप्लाई 0.5 ऐड किया, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 ऐड किया, तो 0.5 से अगर मैं 1 पर चल रहा हूं तो प्लस का 0.5 ही हो रहा है ना, तो आगे भी फिर मैं यहां 0.5 ऐड कर दूंगा। वो पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी हो सकता है कि आधे का दुगना कितना होता है ना,
0.5 का दुगना मैं करने जाऊंगा तो 1 हो जाएगा, और 1 का दुगना करने जाऊंगा तो 2 हो सकता है 2 की गुणा हो। वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पर, ऑप्शन में है ऐसा या नहीं है। फिलहाल मैंने देखा 0.5 इंक्रीज हो रहा है, 0.5 को इंक्रीज कर दो। 1 में 1.5 इंक्रीज करूंगा तो भैया 1.5 हो जाएगा। 11.5 में 11.5 में 1.5 की गुणा करनी है तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, ये तो निश्चित हो गया है ना। 2 अंक बाद 15 5 75 हासिल गया 7, 15 एकम 15 और 7 22 हासिल गया 2, 15 एकम 15 और 2 17। 2 अंक बाद दशमलव लगेगा तो 17.25 हो जाएगा। 17.25 ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 दूसरा वाला विकल्प राइट है। 0.5 की मल्टीप्लाई है, 0.5 ही ऐड किया गया है, और ये आगे चलकर दोनों चीजें एक साथ भी पूछी जा सकती हैं। दोनों चीजें एक साथ, समझ रहे हो कि इसमें 0.5 की तो मल्टीप्लाई और इसी में फिर 0.5 यहीं जोड़ दिया जाए, यानी कि इसको 10.5 लिखा जाएगा। 20 के बाद इसको 10.5 लिखा जाएगा, और फिर आगे बढ़ूंगा तो 1 की गुणा और 1 ही जोड़ा जाएगा, है ना। जितने की गुणा उतना ही उसमें जोड़ा गया है, जितने की गुणा उसमें उतना ही जोड़ा गया है। आगे ऐसे चलती है सीरीज, ठीक है, मिलेगी आगे कहीं ना कहीं। नेक्स्ट 60 90 180 450 क्वेश्चन मार्क। पहचानो। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से बता दो बेटा। 4 में देखो 20 से 10 हो रहा है तो 20 का आधा ही तो हो रहा है, और फिर इसमें 0.5 जोड़ा गया है, फिर आगे 1 की गुणा कर रहा है, तो फिर मैं यहां गुणा वाला लॉजिक लगाऊंगा, भाग वाला नहीं लगाऊंगा। भाई यहां भाग 2 हो रहा है, बच्चे सोच रहे होंगे गुरुजी यहां भाग 2 हो रहा है, तो भाग 2 का अर्थ ही क्या है, आधा होना। आधा आधा होना अर्थात 0.5 की मल्टीप्लाई। ये जो हमारा 1/2 होता है, इसको आधा है ना, आधा 1/2 आधा ही तो होता है, इसको हम 0.5 ही तो बोलते हैं बेटा, 0.5 ही तो बोलते हैं इसको हम। या तो 0.5 की मल्टीप्लाई कर दो या 2 से भाग कर दो, बात तो वो एक ही है ना। इसीलिए इसीलिए मैंने 0.5 की मल्टीप्लाई प्लस का 0.5, फिर 1 की मल्टीप्लाई, फिर प्लस का 1। अब आएगा नंबर 1.5 की मल्टीप्लाई का, क्योंकि यहां से यहां तक गए तो 0.5 जुड़ गया। भाई यहां 0.5 है, फिर 1 हो गया, फिर 1.5 आएगा आगे की तरफ। तो जब 11.5 में 1.5 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 17.25, 17.25। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पहचानो। 60 90 180 450, जल्दी से बताएंगे यहां पर कौन सा विकल्प सही होगा। किसी की बातों पर कोई ध्यान मत दीजिए, सबको समझ में आता है, ठीक है। यहां आंसर बन रहा है क्या, देखो 60 से 90 पर जाना है तो 60 से 90 पर तो 1.5 की गुना है ना, 15 छिक्के 90 होते हैं ना, 15 छिक्के 90, तो मैं कह सकता हूं 1.5 की मल्टीप्लाई है, 1.5 की मल्टीप्लाई। और 90 से 180 पर जा रहे हैं तो यहां 2 की गुणा है, 2 की मल्टीप्लाई है। क्या दिक्कत रही, बड़ा आसान हो गया भाई। 15 छिक्के 90 होते हैं तो 1.5 की गुणा, 90 दूनी 180 होते हैं, 180 से यहां चलूंगा 18 दूनी 36, 360, 360 और 180 का आधा कितना होता है 90, 360 और 90 450 हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं यहां 2.5 की मल्टीप्लाई है। अब आप खुद देखो कितना कितना बढ़ता जा रहा है, पहले 1.5 फिर 2, पहले 1.5 रुपए खर्च किए, फिर 2 रुपए खर्च किए, फिर 2.5 रुपए खर्च किए, तो अब 3 रुपए खर्च करेंगे। ऐसे जो बढ़ते जा रहे हैं आगे की तरफ, पहले 1.5 रुपए खर्च, फिर 2 रुपए, फिर 2.5 रुपए, अब नंबर आएगा 3 रुपए का, है ना। तो 3 की गुणा, 3 की गुणा 45 या 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 135, यानी कि 1350, 1350, 1350 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों, एकदम बेहतरीन। नेक्स्ट देखो जरा अगला क्वेश्चन। ये वाली टाइप मैं कहूं तो मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछी जाती है।
मैक्सिमम। मैक्सिमम एग्जाम्स में ये चीज पूछी जाती है, ये वाली टाइप की अगर मैं बात करूं तो। छ, सात, सात, 16, 16, 51, 51, 208। छ एकम छ प्लस का एक सात, जितने की गुणा उसमें उतना ही जोड़ना। सात दूनी 14 प्लस के दो 16, 16 ती 48 प्लस के तीन 51, 51 गुणा चार 204 प्लस के चार 208। तो जितने की मल्टीप्लाई है उतने की ही उतना ही उसमें जोड़ा गया है, उतना ही ऐड किया गया है। अब नंबर जो आएगा वो किसका आएगा, 5 की गुणा का आएगा और 5 ही जोड़ा जाएगा। अब ये चीजें एग्जाम में बदलती भी हैं। मान लो जैसे गुणा एक किया, एक जोड़ दिया, तो गुणा दो करके दो घटा दिया, फिर तीन की गुणा तीन जोड़ दिया, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये चीजें भी चलती रहती हैं। या हो सकता है सबको माइनस के साथ ले जाए, एक की गुणा एक घटाया, दो की गुणा दो घटाया, तीन की गुणा तीन घटाया, चार की गुणा चार घटाया, पांच की गुणा पांच घटाया, दोनों चीजें साथ में चल सकती हैं। ठीक है, तो 208 पानु अट्ठे 40, पान दूनी 10, 1040, 1045 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। 1045, पांच की गुणा करूंगा तो पांच दूनी 10, 1040 आएगा, और उसमें पांच जोड़ने जाएंगे तो 1045, 1045, 1045। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप लोग मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे सभी लोग। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। बहुत जल्दी से आंसर देना है, बहुत जल्दी से। अंकिता द्विवेदी बेटा नेक्स्ट मंथ आएगी, नेक्स्ट मंथ कंफर्म। और उसके लिए एक फार्मूला बुक भी मैं तैयार करवा रहा हूँ, जैसे मैथ की फार्मूला बुक तैयार हुई है ऐसे ही उसकी भी फार्मूला बुक तैयार कर रहा हूँ। वो भी जो है वो नेक्स्ट मंथ तक आपको मिल जाएगी उसके साथ। ठीक है ना, आप उसको दोनों को एक साथ परचेज कर सकते हैं। फार्मूला बुक आपको सिखाएगी कि किस तरीके की चीज़ें, है ना, चैप्टर को किस तरीके से पढ़ा जाना है और क्या क्या उसमें टाइप्स होती हैं, और उसकी प्रैक्टिस के लिए फिर आप जनरल रीजनिंग से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई, 3 4 7 बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। 3 से 4 पर चल रहे हैं तो 3 एकम 3 प्लस का एक 4 हो रहा है, देखो। अब जैसे ही 4 से 7 पर गया तो 4 दूनी 8 माइनस का एक, मैंने क्या बोला, प्लस माइनस दोनों साथ में चल सकते हैं। 7 तिया 21, 7 तिया 21 प्लस का एक 22, 22 चौके 88, 88 माइनस का एक, एक की गुणा, दो की गुणा, तीन की गुणा, चार की गुणा, तो अब नंबर आएगा यहां 5 की गुणा का। 5 की मल्टीप्लाई के साथ क्या चलेगा, +1 -1 +1 -1, तो +1 आएगा। अब 5 सत्ते 35 और एक 36, डायरेक्ट लिख देता हूं। 5 अट्ठे 40 और तीन 43, 436, 436 ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 एकदम परफेक्टली राइट आंसर। 436, 436, वेरी गुड। 436, 436, बेहतरीन, शानदार, गजब, अति सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 चेक करेंगे सभी लोग, और जल्दी से कोशिश करो आंसर निकालने की। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, अल्टरनेट कर लो या सीक्वेंस में कर लो, मर्जी आपकी है। बुक में टाइप वाइज क्वेश्चन है, हाँ बहुत सारे क्वेश्चन टाइप वाइज हैं, और कुछ जो बाद में ऐड किए जाते हैं तो वो थोड़ा सा एडवांस में मिक्स टाइप के भी हैं। ठीक है,
ये तो सरप्राइज था। सरप्राइज ओपन हो गया, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो जरा, अब वो फ्लो फ्लो में निकल गया मुंह से तो मैंने बोल दिया, वरना तो सरप्राइज ही था। 40 से 200 पर चलोगे तो 40 पंजे 200, 200 से 80 पर चलोगे, कितने का भाग हो रहा है? कट रहा है क्या इससे? भाग नहीं हो रहा है ना। अगर मैं भाग भी करने जाऊं तो 2.5 का भाग आप कह सकते हो, 25 सट्ठे 200। फिर ऐसे मत करो तो, फिर डायरेक्ट ऐसे कर लो, 40 दूनी 80, है ना, 80 दूनी 160, अल्टरनेट पे कर लो, 200 दूनी 400 और 400 दूनी 800, 400 दूनी 800, 800, 800 हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अल्टरनेट से कर लो, आसान है, अल्टरनेट से कर लो, सब यूपीएसआई में पूछे गए हैं, सब A to Z। 5 सेकंड का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 5 सेकंड का, बहुत जल्दी से आंसर। चेक करो जल्दी से, चेक करो फटाफट से। बेटा फॉर्मूला बुक आपको मिल जाएगी, सबको, आप निश्चिंत रहिए, है ना। वो बहुत कम प्राइस पर आएगी, ज़्यादा बड़ी नहीं आएगी वो। फॉर्मूला बुक है तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं उसको 500 पेज की बना दूंगा। 100-120 पेज के अंदर अंदर पूरी रीजनिंग कवर हो जाएगी, ठीक है ना। वो सस्ती रहेगी आपके प्राइस में, आप उसकी चिंता ना करें। अड़तालीस से 24 पर जाना है तो कैसे जाओगे? 48 से 24 पर आधा हो रहा है तो मैं कह सकता हूं 0.5 की मल्टीप्लाई है जी। 24 से 36 पर चलूंगा तो 24 एकम 24, 24 और 12 36 होते हैं, तो यानी कि 1.5 की गुणा है जी, 1.5 की मल्टीप्लाई है। 36 से 90 पर चलूंगा, 36 दूनी 72 और 36 का आधा 18, 72 18 90 होते हैं, तो इसका अर्थ है 2.5 की गुणा है, 2.5 की मल्टीप्लाई है। नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 3.5 की मल्टीप्लाई का जी, पहले 0.5 की मल्टीप्लाई, फिर 1.5 की, फिर 2.5 की, अब आएगी 3.5। तो भैया 9 9 पंजे 45, हासिल गया भैया 4, 9 तिया 27 और 4 31, 315। 315 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, 315, 315 बिल्कुल सही है, 315 बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बेहतरीन, बहुत ही गजब, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट की तरफ, अगला क्वेश्चन नंबर 10, पहचानो जरा ये क्या कह रहा है। 24 36 60 84 132 156, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा। बारह के टेबल को अगर आप देखोगे, 12 के टेबल को, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, 12 गुणा 11, 12 गुणा 13। तो ये 12 से प्राइम नंबर पर चल रही है गाड़ी, प्राइम नंबर पर। अगर मैं 12 से भाग करूं, वरना गुणा के रूप में आप इनको लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आप ऐसे लिख सकते हो कि ये तो हो गया जी 12 दूनी 24, ये हो गया 12 तिया 36, 12 तिया 36, ये हो गया 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, ये हो गया 12 सत्ते 84, 12 सत्ते
84, ये हो गया 12 गुणा 11, 12 गुणा 11, ये हो गया 12 गुणा 13। तो प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई है। अगर मैं इनको देखूं तो ये 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ये सब क्या चल रहे हैं? प्राइम नंबर चल रहे हैं। ये सब क्या चल रहे हैं? प्राइम नंबर चल रहे हैं। तो फिर अगला जो नंबर आएगा, अगला जो नंबर आएगा वो 12 गुणा 17 का आएगा ना। 13 के बाद तो 17 आती है, 13 के बाद तो 17 आती है। 17 दूनी 34 और 17 एकम 17 और 3 20, यानी कि 204। 204 जिस ऑप्शन पर मिल जाए वो आपका सही है। 204 ऑप्शन नंबर बी, बी वाला विकल्प राइट है। ऑप्शन नंबर बी 204 बिल्कुल बेहतरीन और शानदार, एकदम गजब। चलो, बहुत बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। दो हजार सत्रह में, अब 2017 में क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए थे, उनमें से ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन मुझे लगा, तो मैं इसको उठाकर ले आया। अब सोचो, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है तो सबसे बेस्ट लॉजिक भी होगा। पहले आपको देता हूं पूरा 1 मिनट, 1 मिनट में देखो अगर आप इसके लॉजिक को पकड़ पाते हैं तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस मैथ का लॉजिक इसमें मिक्स है, रीजनिंग के साथ मैथ का लॉजिक मिक्स है, इतना मैं हिंट दे सकता हूं। 2 4 9 28 125, आगे क्या? लगाओ भाई लॉजिक। पहचानो जरा। पहचानो कौन सा विकल्प यहां पर सही जवाब होगा। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 726, 342, 128, 976 वाला भी आ जाओ फिर सामने। तीन तो आंसर दिख गए मुझे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लॉजिक के साथ है। आपको शायद हो सकता है कोई दूसरा लॉजिक भी नजर आ जाए, पर मुझे जो लॉजिक लगा, मुझे वो अच्छा लगा लॉजिक। बहुत अच्छे लॉजिक के साथ है। देखो ये जो 2 आया है, फैक्टोरियल 1 प्लस 1, फैक्टोरियल 2 प्लस 1 प्लस 2, सॉरी, या आप फैक्टोरियल को वैसे लिखते होगे इस तरीके से, फैक्टोरियल 1 प्लस 1, है ना, फैक्टोरियल 2 प्लस 2, ऐसे भी लिखते हो आप, वो मर्जी आपकी है, जैसा आपको उचित लगे आप ऐसे लिख लेना। मैं इसको देख पा रहा हूं तो ये फैक्टोरियल 1 के साथ 1 जोड़ा गया है, ये आ गया हमारा फैक्टोरियल 2 के साथ 2 को जोड़ा गया है। अब फैक्टोरियल होता क्या है, किसी बच्चे को ना पता तो वो सुन लो। मान लो कहीं फैक्टोरियल 5 लिखा है तो इसका अर्थ पता है क्या होता है? 5 की वापसी में 1 तक गुणा, 5 4 3 2 1, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। 5 चौके 20 या 60 दूनी 120, इसकी वैल्यू 120 होती है, इसकी वैल्यू 120 होती है। कहीं 4 लिखा है, फैक्टोरियल 4 लिखा है तो इसका अर्थ है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 एकम 24, ऐसे इसका अर्थ ये होता है। मैंने बताया ना, मैथ और मैथ का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ फंसा दिया उसने। तो अगला वाला देख रहा हूं, तो अगला वाला देख रहा हूं फैक्टोरियल 3 प्लस का 3, 3 दूनी 6 कम 6, 6 और 3 9 होते हैं। 28 पर चलूंगा तो 28 फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 प्लस 4, 4 तिया 12 दूनी 24 एकम 24, 24 और 4 28 होते हैं। आगे बढ़ूंगा फैक्टोरियल 5 प्लस का 5, तो अभी निकाला था फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, 120 में 5 जोड़ दिया तो 125। अब जो नंबर आएगा वो आएगा फैक्टोरियल 6 प्लस का 6, 6 6 पंजे 30, 30 चौका 120, 120 तिया भैया
360, 360 दूनी 720, 720 एकम 720, और 720 में जब मैं 6 जोड़ूंगा तो 726, यहां 726 आ जाएगा, 726 आ जाएगा। 726, 726। ये बेहतरीन लॉजिक के साथ क्वेश्चन था। ठीक है, 726 बिल्कुल सही है, 726 बिल्कुल सही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। अच्छा, कितने बच्चे, ईमानदारी से बताना, कितने बच्चे इस लॉजिक को पकड़ पाए थे? सच बताना, सच बताना, कितने बच्चे इस लॉजिक को पकड़ पाए थे? ईमानदारी से, झूठ कोई नहीं बोलेगा, कसम दे दूंगा वरना। ठीक है, 5 आते ही 0 हो जाता है सर, गलत है। पागल हो रहे हो क्या? कोई नंबर ऑफ जीरो निकाल रहे हो क्या? नंबर ऑफ जीरोज निकाल रहे हो क्या? ये फैक्टोरियल है बस केवल। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर नो नो, मैं, मुझसे नहीं हुआ, मुझसे हो गया। ठीक है, चलो, अच्छा लॉजिक था, इसलिए आपके सामने मैंने रखा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, फिर मैं टाइप चेंज करूंगा। जल्दी से बताओ इसको, जल्दी से बताओ इसको। ये तो आसान है। 132, 72, ये देखो 132 होता है हमारा 11 का वर्ग प्लस 11, बताया हुआ है। ये 8 का वर्ग 8 8 64 प्लस के 8 72। ये 13 के पास होता है, 13 का वर्ग 169 प्लस के 13 182। ये 10 के पास है, 10 का वर्ग प्लस के 10। अब इस पर कुछ लॉजिक मिल रहा है तो ढूंढ लो। 11 के बाद 13 आ रहा है, 13 के बाद 15 लिख देना, तो यहां 15 का वर्ग प्लस 15 कर देना, क्योंकि दो दो के अंतर पर चल रहा है। 11 2 13, 13 2 15, 8 8 2 10, अल्टरनेट है। तो 13 के बाद 15 आएगा, 15 का वर्ग 225 प्लस के 15 करने जाएंगे तो 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, 240 बिल्कुल सही है। अगली टाइप अब स्पेशल केस, विशेष नियम पर आधारित। स्पेशल रूल यानी कि अब डिजिट सम हो गया, और स्क्वायर का रिवर्स ऑर्डर हो गया, प्रीवियस नंबर का सम हो गया, प्रीवियस 2 नंबर का सम हो गया। तो वो सारी टाइप आपको यहां देखने को मिलेंगी जो स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस, स्पेशल रूल, वो यहां पर मिलेंगे। मोस्टली डिजिट सम भी यहां पर बहुत बार पूछा जाता है। अब जैसे कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप देखो, इसमें लॉजिक क्या है। प्रीवियस नंबर का सम, प्रीवियस नंबर का सम, प्रीवियस 2 नंबर का सम, वो हो सकता है। जैसे कि मैं देख रहा हूं 12 और 14 को जोड़ने जाऊंगा तो 26 आ जाएगा, 26 और 14 को जोड़ने जाऊंगा तो 40 हो जाएगा, 26 40 को जोड़ने जाऊंगा तो 66 हो जाएगा, 40 और 66 को जोड़ने जाऊंगा तो 106 हो जाएगा। तो हम भी 66 और 106 को जोड़कर आगे लिख देंगे। तो अपने से पिछले 2 नंबर का सम, पिछले 2 जोड़े आगे आ गया, ये दोनों जोड़े आगे आ गया। तो यहां मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि 12 प्लस के 14 बराबर 26, 14 प्लस के 26 बराबर भैया 40, 26 प्लस के 40 बराबर कितने, 66, 40 प्लस के 66 66 इज इक्वल टू भैया 106। और फिर मैं किसको जोड़ूंगा, 66 प्लस का 106 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाए, 66 और 6 72, 172, 172, 172। अपने से पिछले नंबर को जोड़ के आगे लिख रहा है, अपने से पिछले 2 नंबर को जोड़ के आगे लिख रहा है। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, ये देखो जरा, पहचानो जल्दी से। अब बिना पेन चलाए ऐसे ही सॉल्व करना है, बिना पेन चलाए फटाफट से बताओ क्या लॉजिक आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा विकल्प यहां पर हमारा सही होने वाला है।
जल्दी से बताओ। 5 6 7 18 31 56 105, आगे क्या आएगा? ओहो, एक कह रहा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, शादी करने की इच्छा हो रही है। शादी का हाल ना देख रहा कैसा चल रहा है आजकल मौसम। या तो ड्राम में पाए जाओगे या पहाड़ों पे से नीचे। अभी शादी के बारे में मत सोचो, ठीक है? चलो देखो भाई जरा फटाफट से। 5 प्लस के 6 11 प्लस के 7 18। अब की बार 3 नंबरों को जोड़ के आगे लिख रहा है, 3 नंबरों को जोड़ के। फिर 6 प्लस के 7 13 प्लस के 18 होते हैं 31 31। फिर अगले को जोड़ दो, 7 प्लस के 18 25, 25 प्लस का 31 करूंगा तो भैया 56। फिर अगले जोड़ दो, 18 प्लस का 31 प्लस का 56 बराबर 105, 105। अब लास्ट के 3 जोड़ दूंगा, 31 प्लस के भैया 56 प्लस के 105, कितने हो जाएंगे? 161, 161 और 31 को जोड़ूंगा 192, 192, 192। ऑप्शन नंबर डी, चौथा वाला विकल्प हमारा सही है। फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, फोर्थ वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। पिछले 3 नंबर को जोड़ के आगे लिख रहा है, पिछले 3 नंबर को जोड़ के आगे लिख रहा है, पिछले 3 नंबर को जोड़ के आप भी आगे लिख दो, ठीक है? चलो भागो नेक्स्ट की तरफ, अगला क्वेश्चन। अब देखो ये कैसा क्वेश्चन है, उम्मीद है आप इसके लॉजिक को पहचान पाएंगे। थोड़ा सा समय देता हूं, पूरे 40 सेकंड। चेक करो जल्दी से, पहचानो। नींद बहुत आती है तो क्या करें? पता नहीं कैसे नींद आती है तुम्हें। कहाँ जाते हो रात को? निशाचर हो क्या जो रात में जागते हो? रात को सो आराम से, दिन में पढ़ाई करो अच्छे से, सुबह जल्दी उठो, फिर जल्दी सो जल्दी उठो। रात को 10 11 लास्ट, इससे ज़्यादा नहीं। 10 11 बजे तक सो जाओ और सुबह अपना 4 5 बजे का अलार्म भरो और उठो और पढ़ाई करो अच्छे से। 5 6 घंटे की नींद बहुत होती है। अगर आप 11 बजे से लेकर अगर 4 बजे तक भी सो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 11 बजे से 5 बजे तक भी सो रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? 6 घंटे की नींद कम नहीं है, बहुत है 6 घंटे की नींद। एक बार सोना स्टार्ट करोगे आदत पड़ जाएगी 2 4 दिन में ही। अब मैं अपनी बताऊं, रात लाइट नहीं आई, मैं 1:30 2 बजे के बाद सोया हूँ रात। 1:30 बजे लाइट आई थी। अब ऐसा तो है नहीं कि लाइट आ गई एकदम सो जाऊं। गर्मी में पसीने बिल्कुल बहुत ज़्यादा, ये समझ लो रात हालत ख़राब थी। लेकिन लाइट आई रात को 2 बजे के बाद, तो मतलब 1:30 बजे के करीब लाइट आई और 2 बजे के बाद फिर नींद आई, और सुबह वही अपना 6 बजे का अलार्म भरना, 6:30 लास्ट उठ जाना बस। अब सोचो तुम, तो ऐसा नहीं है। वो शरीर को जिस हिसाब से आप ढालोगे उस हिसाब से वो काम करेगा, उसी हिसाब से वो चलेगा। आंसर आ गया होगा सभी का। इन नंबर्स को रिवर्स करके लिखना जरा, इन नंबर्स को रिवर्स करके लिखना। 18 का उल्टा 81 होता है, 46 का उल्टा 64 होता है। अब दिख गया लॉजिक सबको। 94 का उल्टा 49 होता है, यहाँ 52 का उल्टा 25 होता है, और इधर 61 का उल्टा 16 होता है। अब दिख गया होगा सबको लॉजिक। 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो यहाँ आएगा 6 का स्क्वायर, यहाँ 5 का, और ये 4 का। 6 का स्क्वायर कितना? 36। 36 को रिवर्स करके लिखेंगे तो कितना बनेगा? 63। तो 63 जो है वो आंसर होगा, 63 आंसर होगा।
63, 63 आंसर होगा। कोई दिक्कत? स्क्वायर को रिवर्स करके लिखा है, स्क्वायर को रिवर्स करके। क्यूब को भी लिख सकता है, क्यूब का भी आया हुआ क्वेश्चन है। मान लो अगर क्यूब का ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, जैसे कि मान लो भाई 2 का तो 8 ही होता है, 3 का 27 होता है तो उसको 72 लिख देगा, 4 का है ना 64 होता है तो उसको 46 लिख देगा, 5 का 125 होता है तो उसको 521 लिख देगा, 6 का 216 होता है तो 612 लिख देगा। आपसे यहाँ 343 और नेक्स्ट वाला आपसे पूछ लेगा। तो ये क्यूब पर भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि स्क्वायर पर ही आएगा, क्यूब पर भी आ सकता है, क्यूब पर भी आ सकता है। ठीक है, ये वही चीज है, जब आप इसको रिवर्स करके लिखोगे तो 8 तो 8 ही रहेगा, 72 को उल्टा करोगे 27, 46 को उल्टा करोगे 64, इसको रिवर्स करोगे 125, इसको उल्टा करेंगे 216, इसको उल्टा करेंगे तो 343। अब नंबर किसका आएगा भाई? ये 2 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 3 है, ये 4 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 3 है, ये 6 की पावर 3 है, ये 7 की पावर 3 है, और अब आएगा 8 की पावर 3 अर्थात 512। 8 8 64 अट्ठे 512। तो आंसर क्या हो जाएगा? इन्वर्टर नहीं था क्या? इन्वर्टर नहीं था। जब 24 घंटे लाइट आती है यहाँ पर तो कभी कभी भागती है, पर रात कोई दिक्कत होगी इलेक्ट्रिसिटी में तो भैया गायब हो गई। इन्वर्टर है ही नहीं बेटा। 512 का ये इन्वर्टर ना होने का नुकसान भी होता है, देख लो। 8 का 512, 512 को उल्टा कर दोगे तो 215, 215, 215, 215। सर क्या पॉसिबल है कि CBR? देख घर पे तो है बेटा, घर पे तो है इन्वर्टर, यहाँ नहीं है जहां मैं रहता हूँ फ्लैट पे, यहाँ पर नहीं है। वहाँ सोसाइटी में पूरे दिन लाइट आती रहती है। अब शहर में है तो शहर में तो पूरे दिन लाइट आती है। अब वो कभी कभी जब दिक्कत होती है तो उसके लिए क्यों ही पैसे खर्च करें, एक आध दिन गर्मी भी ठीक है। गांव में तो है, गांव में तो लगा हुआ है बेटा। गांव में तो ऐसा है ना कि रात को तो लाइट आती है, दिन में बहुत कम आती है, तो वहां जरूरत पड़ती है। 215 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, फटाफट से अगला क्वेश्चन, जल्दी से बताओ फटाफट से। ये टाइप आपको पहले बता चुका हूं, पहले बता चुका हूं। 1 4 27 256, ये पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगी, पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, ये सब टाइप आई हुई हैं। 5 की पावर 5, कहीं इसको पूछ लेता है, कहीं इसको क्वेश्चन मार्क कर देता है, कहीं इस वाले को क्वेश्चन मार्क कर देता है एग्जामिनर, अदल बदल करता रहता है। अब जो नंबर आएगा वो आएगा 6 की पावर 6, 6 की पावर 6 हो गया 216 में 216 की गुणा, 216 में 216 की गुणा कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा 46,656। 46,656 वाला ऑप्शन ये रहा, सी वाला राइट है। 46,656 आपका सही जवाब हो जाएगा। मेरा विलेज अस्तौली ही है बेटा, अस्तौली धनकौर रेलवे स्टेशन के पास पड़ता है, अस्तौली गांव। मैं अंकित सर के गांव का ही हूं। ठीक है, चलो 1 4 27 256 3125, और 6 की पावर जब आप 6 करोगे तो 216 गुणा 216 हो जाएगा, तो 46,656 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, एकदम परफेक्टली राइट, एकदम परफेक्टली राइट। 46,656, 46,656 ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ, यहां चेक करो जल्दी से। 23 35 57 711 1113 स्पेशल केस है तो कुछ ना कुछ स्पेशल ही होगा, कुछ ना कुछ स्पेशल ही होगा बेटा। उल्टा सीधा कुछ भी लॉजिक हो सकता है, उल्टा सीधा कुछ भी। अभी आपको दिख रहे होंगे, ध्यान से देखना, जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 ऐसे होते हैं ना ये प्राइम नंबर। उसने क्या किया, दो दो जोड़े के रूप में लिख दिए, पहले इससे बनाया तो 23 बन गया,
फिर इससे 3 5 किया तो 35 बन गया, फिर इससे 5 7 किया तो 57 बन गया, 7 11 किया तो 711 बन गया। दिख रहा है, आ रहा है मजा। 11 13 किया तो 1113 बन गया। अब आप 13 17 कर देना, 1317 हो गया क्वेश्चन सॉल्व। पहले दोनों को साथ लिखा, 23 बना, 3 5 3 5 5 7 5 7 7 11 7 11 11 13 11 13 13 17 13 17 1317 ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प जो है वो एकदम परफेक्टली राइट आंसर है। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक है ना। 1317 लॉजिक समझ में आ गया होगा। प्राइम नंबर्स पे चल रहा है, प्राइम नंबर्स को दो दो के जोड़े के रूप में लिखता जा रहा है, प्राइम नंबर को जोड़े के रूप में लिखता हुआ गया है एग्जामिनर। नेक्स्ट, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, खुद बता दोगे आप इसका आंसर। मुझे इससे बताने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, आप इसे खुद से सॉल्व करके मुझे ही बताओगे। भाई देखो, याद नहीं करनी, ट्रिक याद नहीं करनी है, अभ्यास होगा। टाइप में बता रहा हूं, प्रैक्टिस करनी है बस। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अपना आप माइंड में सेट होती चली जाएंगी ये। ठीक है, इनको कोई रट्टा नहीं लगाना, इन पर ना कोई याद करनी। ये कोई याद करने वाली चीज ही नहीं है ना। ये तो बस ऐसे है कि एक बार आपने इसको पढ़ लिया, दोबारा से रिवाइज कर लो। आगे फिर प्रैक्टिस सेट में, मॉक टेस्ट में ये चीजें मिलती रहेंगी आपको। प्रैक्टिस सेट करोगे वहां मिलेंगी, और वर्कशीट वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहां मिलेंगी ये चीजें। 3 9 27 243, 3 से 9 पर गया, 3 तिया 9 तिया 27, ऐसा कुछ है, लेकिन उधर तो नहीं है। 27 तिया 81 होना चाहिए था, तो ये भी अच्छा है। ये भी पावर इंक्रीज हो रही है। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, ऐसा है कुछ। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 तिया 243 होता है, लेकिन है ना। तो यहां 3 की पावर 5 हो रहा है, बट है ना, 3 की पावर 5। अगर ये 3 की पावर 4 होता तो ये बढ़िया हो जाता। नहीं बात बनी, हटा देंगे, क्योंकि 3 की पावर 4 तो 81 होता है। ये अच्छा है, जैसे जोड़ने वाला था ना लॉजिक, ऐसे ही ये है। 3 नाम 27, ये गुणा वाला आ गया। इन दोनों की गुणा आगे लिख दी, इन दोनों की गुणा आगे लिख दी। 9 गुणा 27 बराबर 243। हम भी भैया इन दोनों की गुणा करेंगे और आगे लिख देंगे। 27 गुणा के 243। जब पावर पर बात ना बनी तो ऐसे करना पड़ेगा। जोड़ने वाला हमको मिल गया, दोनों जोड़े आगे लिख दिया, दोनों की गुणा कर दिया, आगे लिख दो। 27 तिया 81, 8 27 चौके 108 और 16 और 11 27 दूनी 54, 54 और 11 65, 6561। 6561 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 6561। ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी हो तो बताओ, फिर बढ़ता हूं आगे की तरफ। चलो, अगले क्वेश्चन में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कुछ भी। ये नंबर्स के साथ, डिजिट के साथ खेलता है। डिजिट के साथ कैसे खेल रहा है, बस वो आप पहचान लो। 0456 को लिख रहा है 6045, फिर 6045 को 5604, ऐसे लिख रहा है। भाई ऐसे देखो, ये जो बीच वाला 45 है वो लास्ट में गया, जो बीच वाला 04 है वो लास्ट में गया, जो बीच वाला 60 है वो लास्ट में गया। तो हम भी बीच वाले 56 को लास्ट में पहुंचा देंगे। पहला काम तो ये आएगा, जहां 56 लास्ट में आ रहा होगा वो आंसर होगा, जहां 56 लास्ट में आ रहा होगा वो आंसर होगा, है ना, ऐसे। दूसरा लॉजिक, लास्ट वाला शुरू में, लास्ट वाला शुरू में, लास्ट वाला शुरू में, तो यहां भी लास्ट वाला किस में आएगा, शुरू में आएगा 0। तो जहां 0 शुरुआत में आ रहा होगा ये गलत ये गलत, वो बचा। फिर बाकी 045, 045 यहां है डायरेक्ट, है ना। तो पहला लास्ट वाला ही तो पहले में गया, फिर 604, 604 यहां आ गया डिक्टो।
फिर मैं देख रहा हूँ 604 के बाद भैया 560, बिल्कुल आ गया। फिर 560 के बाद मैं देख रहा हूँ 456, तो 456 डिक्टो आ जाएगा। 0456, 0456। ये होमवर्क ले लो भैया, इसको घर से कर लेना क्योंकि टाइम हो चुका है अगली क्लास का। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख देना, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखना, जो भी आपका आंसर आए। कमेंट बॉक्स में कैसे लिखोगे, एप्लीकेशन पे भी कमेंट कर देना, मर्जी आपकी, वरना तो कल की क्लास में तो पूछूंगा ही पूछूंगा आते ही। 12 32 56 क्वेश्चन मार्क 41 330। ठीक है, तो सभी लोग इसका आंसर बताएंगे क्लास की शुरुआत में ही। तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी कल फिर मिलते हैं आपसे। और कल ये सारी टाइप खत्म हो जाएंगे, अभी 1 2 टाइप क्वेश्चन और बचे हैं। फिर मैं कल पूरे के पूरे PYQ ही कराऊंगा आपको क्वेश्चन, जो UPSI में, यूपी कांस्टेबल में, जेल वार्डर में, यूपी के अन्य एग्जाम में और SSC के अन्य एग्जाम्स में। ठीक है ना, वो सारी चीज़ें आपको कल की क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। सभी को मेरी तरफ से भैया प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।